नमस्कार साथियों, एचपी स्टडी क्लब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताएंगे। पंजाब की समस्या का प्रारंभ सन 1970 के दशक से शुरू हुआ था। सन 1971 में भारत ने जिस प्रकार बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था, तो पाकिस्तान भी चाहता था कि भारत से एक अलग पंजाब राज्य अलग होकर खालिस्तान राज्य का निर्माण करे। तो इसके लिए उसने भारत से भिंडरावाले का समर्थन लेकर उसको अपने हथियार प्रोवाइड करा के भारत से अलग देश खालिस्तान बनाने का जिम्मा उठाया। इसका समर्थन पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अकाली दल और निरंकारी जो दो दल हैं पंजाब में, इनके बीच से हुई। पंजाब के जो अकाली दल के जो नेता हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से इस मामले को सुलझाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार भारत सरकार ने राज्यों से जो देसी रियासतें थी उनसे विलय करते समय, भारत सरकार ने जैसे देसी रियासतों का जब विलय किया था उस टाइम पे जो शर्तें लगाई गई थी कि हम विदेश नीति, रक्षा और संचार, इन्हीं और जो आरबीआई से संबंधित काम है, नोटों से संबंधित काम है, इन्हीं को अपने पास रखेंगे। तो यही चीजें पंजाब अपने पास चाहता था। वो चाहता था कि हमें विदेश नीति मिले, केंद्र सरकार केवल हमारी विदेश नीति ले, रक्षा मंत्रालय और जो धन संबंधित मामले और संचार सेवाएं इनको अपने पास रखे, बाकी सारे जो राज्य के कार्य हैं वो पंजाब के पास ही रहे। लेकिन ये जो निरंकारी और अकाली हैं, इन दोनों में आपस में झड़पें हुई। इन झड़पों में सन 1980 में जो गुरबचन सिंह है निरंकारी प्रमुख, इनकी हत्या हो गई थी। इससे पहले 13 निरंकारियों की हत्या और हुई थी, जो 13 अप्रैल 1978 के दिन हुई थी। तो इस प्रकार ये छोटे-छोटे झड़पें बीच-बीच में होती रहीं। इसी बीच में सतलज यमुना जो लिंक प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर भी विवाद हुआ था। तो पंजाब सरकार ये चाहती थी कि ये पंजाब को ही, मतलब इन नदियों का और जो नहरें हैं इनके जल बंटवारे पर ही समर्थन मिले। वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करे, बाकी और जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता से सुलझाए जाएं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये लोग पंजाबी और सिखों को ज्यादा समर्थन देते हुए थोड़े हिंसक हो गए और उग्र होते हुए इन्होंने जालंधर से एक रोडवेज बस जा रही थी, उसमें बहुत से हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। इसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ता गया। एक पंजाब केसरी समाचार पत्र चलता था, हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। तो उसके प्रमुख उसके प्रमुख जगत नारायण तिवारी की हत्या कर दी। इसके बाद उसका बेटे ने जब कार्यभार संभाला तो उसकी भी हत्या कर दी इन लोगों ने। इसके बाद में सबसे ज्यादा मामला तब खराब हुआ जब एक डीआईजी थे एस अठावले करके, तो उनकी भी हत्या स्वर्ण मंदिर के सामने सिख चरमपंथियों ने गोली से कर दी, मतलब गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में छुटपुट झड़पें चलती रहीं। जगत नारायण तिवारी की हत्या में मेजर जनरल भिंडरावाले, जनरल सिंह भिंडरावाले, इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो इनकी रिहाई के लिए इन्होंने एयर इंडिया का जो श्रीनगर से दिल्ली आ रहा एक एयर इंडिया का जो प्लेन था उसको हाईजैक कर लिया और बिना शर्त भिंडरावाले को रिहाई के लिए मतलब दबाव डाला सरकार पे। तो इस विमान की अपारता इसको लाहौर में लैंड कराना चाहते थे, लेकिन लाहौर में इसकी अनुमति नहीं मिली। तो ये दोबारा इसको अमृतसर में लेके आए। अमृतसर में पुलिस कार्रवाई के द्वारा इस जो विमान के अपारता थे उनको शूट कर दिया गया। इसके बाद में जब मामला और बढ़ा आगे तो जनरल भिंडरावाले, मतलब इसको रिहा कर दिया गया कुछ समय बाद। तो इसने जैसे ही रिहा हुआ तो इसने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और अकाल तख्त जो मुगल सिंहासन से ऊंचा समझा जाता था, इससे अपने जो धार्मिक भाषण है और राजनीतिक जो द्वेष की भावना थी उनको भड़काने लगा। इससे लोगों के बीच में जो विचार में मनुष्य और सांप्रदायिकता की भावनाएं भड़कने लगी और दंगे फसाद बहुत ज्यादा शुरू हो गए। इसका समर्थन एक रिटायर्ड अधिकारी थे, उन्होंने भी किया था। रिटायर्ड मेजर जनरल थे, उन्होंने किया था, जो हथियारों के साथ में स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने जो डीआईजी की हत्या हुई थी उसका और बाकी जो पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह उन पे हमला हुआ था, उनके ऊपर
ज्यादा दबाव डालने के कारण उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा के जो आगामी 1985 के आम चुनाव थे, उनसे पहले-पहले इंदिरा गांधी इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहती थी। किंतु उसमें रुकावट यही थी कि इन लोगों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था और वो चाहती थी कि ये जो मामला है, ये धार्मिक रूप न ले। किंतु वो लोगों ने ऐसा कब्जा कर रखा था स्वर्ण मंदिर पे कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो उसके बाद फिर मजबूरी में भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेरना पड़ा। इनके पास हथियारों की इतनी ज्यादा मात्रा थी कि आर्मी के भी पैर नहीं टिकने दे रहे थे ये लोग। ठीक है, वैसे ये मामला थोड़ा संगीन मामला है, इस पे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो इसमें आर्मी ने फिर टैंकों की मदद ली और 2 जून 1984 को हजारों सिख श्रद्धालुओं की भीड़ स्वर्ण मंदिर में जुटने लगी, क्योंकि 3 जून 1984 के दिन गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया जाना था। तो उसके लिए बहुत सारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। इन श्रद्धालुओं के बीच से जनरल भिंडरावाले और उसके जो कट्टरपंथी हैं, उनको खत्म करना और स्वर्ण मंदिर को उनके कब्जे से मुक्त कराना बहुत बड़ा काम था। तो इंदिरा सरकार ने इसके लिए एक सिख अधिकारी को ही चुना और उन्होंने आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको स्वर्ण मंदिर में चारों तरफ से घेरने के लिए बोल दिया और मजबूरी में सेना को इसके अंदर घुसना पड़ा और कार्रवाई हुई, जिसमें आर्मी के टैंकों द्वारा छतों पर स्वर्ण मंदिर पर गोलियां वगैरह चलाई गई, जिसकी वजह से उसमें क्षति हुई और उसका जो मलबा था उसके नीचे दबकर भिंडरावाले और उसके कट्टरपंथियों की मृत्यु हो गई। तो ये पूरा प्रक्रम 3 से 8 जून तक चला। इस पूरे प्रक्रम में लगभग 500 लोगों की हत्या हुई। इसमें 500 लोग तो जो कट्टरपंथी चरमपंथी थे वो थे और इनके साथ श्रद्धालु भी थे जो स्वर्ण मंदिर में थे। इनको बहुत मुश्किल तरीके से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। इसमें कुछ 88 लोगों के आसपास घायल भी हुए थे और सेना के भी जवान इसमें लगभग 85 के आसपास मारे गए थे। ये जो सरकारी आंकड़ा है वो है, इस आंकड़े को वैसे विवादित माना जाता है। तो इस पूरी पटकथा में सबसे ज्यादा नुकसान देश का ही हुआ है। ठीक है, आज भी जैसे पन्नू जैसे जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं जो खालिस्तान की मांग करते रहते हैं, ये लोग देश को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इनका एक जो सहयोगी जो मुख्य मास्टरमाइंड था जो कनाडा में शरण लिए हुए था, निज्जर की हत्या कर दी गई थी जो कनाडा में। कुछ गुप्त लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले में एयर इंडिया के जैसे विमान का अपहरण हुआ, खालिस्तान के झंडे वगैरह फहराए गए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा इनको सपोर्ट किया गया, हथियार प्रोवाइड कराए गए। तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा देश सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला है, हमें साथ रहना चाहिए। इसका 31 अक्टूबर 1984 को इसका खामियाजा इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। इनके 2 बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन्होंने 33 गोलियां मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। और जब ये जो पूरा 7 से 8 जून के बीच में जो प्रोग्राम चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से 500 सैनिक श्रीगंगानगर में सिख रेजिमेंट के थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और इनका एक ब्रिगेडियर था ब्रिगेडियर एससी पुरी की इन सैनिकों ने हत्या भी कर दी थी। देश के अन्य हिस्सों में भी यही सब घटनाएं सुनने को मिल रही थी। 31 अक्टूबर 1984 को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसके बाद में दिल्ली में सिखों के खिलाफ बहुत ज्यादा दंगे हुए। मतदाता सूची और राशन कार्ड की लिस्टें ले लेके सिखों के घरों को टारगेट किया गया और उनका बहुत बुरी तरीके से असैसिनेशन हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा मामला था, ये पूरे धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला था। तो आशा करते हैं कि आगे ऐसी परिस्थितियां ना आए और चाहते हैं हम कि हिंदू और सिख धर्म में आपस में जो